बहुत से न्यू इन्वेस्टर के मन में ये सवाल उठता है कि उन्हें अपना डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जीरोधा, अपस्टॉक, शेयर खान जैसे बहुत सारे ब्रोकर मौजूद हैं और बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुछ बातों का ध्यान रख के आप खुद से अपने लिए एक सबसे अच्छे ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि कैसे घर बैठे आप अपना डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए बिल्कुल पहले, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम सिंह एंड यू आर वाचिंग आगाज स्टॉक। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया था, जैसे डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंस है, कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आपको इन दोनों अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर वापस इस वीडियो पे आएँ। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी ब्रोकरेज में अकाउंट खुलाने से पहले हमें मुख्य रूप से 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, सेफ्टी। हम जिस किसी भी ब्रोकर से अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि ब्रोकर सेफ है कि नहीं, इसमें हमारा निवेश सुरक्षित है या नहीं। दूसरा, चार्जेस। हम जब भी किसी ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं हम अक्सर सोचते हैं कि कहीं इसका ब्रोकरेज चार्ज एंड एनुअल चार्जेस ज़्यादा तो नहीं है, और चार्जेस को लेकर हम ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, और जो कि सही भी है क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे पॉकेट को इफेक्ट करता है। तीसरा, यूज़र फ्रेंडली एंड कन्वीनियंट। हम जहाँ भी अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं उनका ऐप अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो। चौथा, फीचर्स। आपका ब्रोकर आपको कौन कौन से फीचर्स देता है जिससे आपको अलग अलग टूल सीखने में आसानी होती है, जिससे आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाते हैं और एक सफल इन्वेस्टर भी बन पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। आजकल आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि हम सेबी से रजिस्टर्ड है, एनएसई बीएसई से रेगुलेटेड हैं, आप हमसे जुड़ जाइए, हम आपको बहुत कम ब्रोकरेज चार्ज करेंगे और आपको डेली टिप्स देंगे जिससे आप अच्छे अच्छे शेयर्स बाय कर पाएंगे और प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ कम ब्रोकरेज की वजह से ऐसे ब्रोकर के साथ नहीं जुड़ जाना चाहिए, ये सोचकर कि ये सेबी से रजिस्टर्ड है, एनएसई बीएसई से रेगुलेटेड है तो आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है। क्या पता कल को अगर वो दिवालिया हो जाए, आपके पैसे लौटा ही ना पाए, तो ऐसे में आपका पैसा अनसेफ जोन में चला जाता है। तो आपको कभी भी छोटे ब्रोकर के साथ सिर्फ इस वजह से नहीं जुड़ जाना चाहिए कि वो आपको कम चार्ज कर रहा है या फिर वो आपसे कह रहा है कि वो सेबी से रेगुलेटेड है। आपको हमेशा देश के बड़े लीडर और रेपुटेड फर्म से ही जुड़ना है, क्योंकि इसमें आपका पैसा डूब जाए ये लगभग नामुमकिन है। और अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, यानी कि चार्जेस की। आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 3 तरह के चार्जेस देने होते हैं। पहला, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, दूसरा ईयरली मेंटेनेंस चार्ज, और तीसरा ब्रोकरेज चार्ज। आज भी बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं जो अकाउंट ओपनिंग के नाम पर आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, ये कहकर कि हम आपको अच्छी सर्विस देंगे, और आपसे हज़ारों रुपए की फ़ीस ले लेते हैं। लेकिन आज की तारीख में इतना चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, और इनका ईयरली मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत होता है जो कि लगभग 700, 800 या 1000 के करीब है, और ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप हर साल ट्रेडिंग करें या ना करें आपको ये चार्ज देने होते हैं। तो आजकल हर किसी को इतना ईयरली मेंटेनेंस चार्ज देने से बचना चाहिए। तीसरा, ब्रोकरेज चार्ज, और ये ऐसा चार्ज है जो हर किसी का एक मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपसे हर ट्रेड पर 0.2% से लेकर 0.5% तक चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज है। तो अगर आप हज़ारों में ट्रेड करते हैं तो आप कई सौ रुपये तो सिर्फ ब्रोकरेज दे देंगे, और फिर गवर्नमेंट टैक्सेस, टर्नओवर चार्जेस जो कि एनएसई बीएसई सेबी और गवर्नमेंट लेती है, तो इन चार्जेस को हटाने के बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है, और ऐसे करके आप एक साल में बहुत से रुपए सिर्फ ब्रोकरेज में गवा चुके होते हैं। तो इसलिए आपका ब्रोकरेज जितना कम होगा आप उतना ज़्यादा मुनाफा सेव कर पाएंगे, इसलिए इस कॉस्ट का कम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जानते हैं ब्रोकर्स कितने प्रकार के होते हैं, जिससे हमें कंपेयर करने में आसानी होगी कि हमें किस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो ब्रोकर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला, बैंक ब्रोकर्स। बैंक ब्रोकर्स जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, ये सारे बैंक ब्रोकर्स होते हैं। यहाँ पर अकाउंट खुलवाने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पर आपका सेविंग, डीमैट एंड ट्रेडिंग तीनों अकाउंट एक साथ खुल जाते हैं, लेकिन ये आपसे ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। आपको डिलीवरी वाले शेयर पर भी 0.5% तक का चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि बेचने पर 0.5% और खरीदने पर 0.5%, यानी आप सीधा सीधा 1% का माइनस हो जाते हैं।
दूसरा फुल सर्विस ब्रोकर जैसे एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, कार्वी, ये सारे फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं और ये आपका डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं और ये आपको फुल सर्विस जैसे कि आप फ़ोन पर इनके साथ शेयर खरीद या बेच सकते हैं। ये आपको अलग अलग टिप्स देते हैं किसी भी शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए और इसके बदले में ये 0.2% से 0.5% तक का चार्ज लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग खुद से ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे मोबाइल ऐप आ गए हैं जिससे इन्वेस्टिंग बहुत ही आसान हो गया है। तो ऐसे में फुल सर्विस ब्रोकर्स की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तीसरा डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा। तो जब से ब्रोकरेज की दुनिया में डिस्काउंट ब्रोकर्स ने कदम रखा है, मानो जैसे क्रांति सी आ गई है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स के चार्जेस बहुत ही कम है। अगर आप जीरोधा के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको बहुत कम ब्रोकरेज देना पड़ता है। जीरोधा में इंट्राडे एंड एफएनओ, हालांकि आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको इंट्राडे एंड एफएनओ से दूर रहना है। तो जीरोधा में आप इंट्राडे एंड एफएनओ करते हैं तो आपको फ्लैट 20 रुपये का चार्ज देना पड़ता है, फिर चाहे आप 1 रुपये की ट्रेडिंग करें या 1 करोड़ की। अगर आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं तो आपको बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, यानी कि कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। हालांकि आपको कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस और टर्नओवर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बट ब्रोकरेज चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल जीरो हैं। जिन लोगों को इंट्राडे और डिलीवरी का कॉन्सेप्ट नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इंट्राडे का मतलब होता है कि जिस दिन आपने कोई भी शेयर्स खरीदा है वो शेयर्स आपको सेम डे पे बेचना होता है, और डिलीवरी का मतलब है कि जो भी शेयर्स आप खरीदते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है और वहां तब तक रहता है जब तक आप उसे सेल नहीं कर देते हैं। जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्ज बहुत कम है, जो लगभग 500 के आसपास है, और इसका ईयरली मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत कम है, जो 200 या 250 के आसपास है। तो आज के टाइम में जीरोधा में डीमैट अकाउंट खोलना एक सही ऑप्शन है। और जीरोधा का मोबाइल ऐप भी बहुत यूज़र फ्रेंडली है, ये बहुत इजी टू यूज़ होता है, जिसका नाम काइट है। इसके थ्रू आप बहुत इजी अपना शेयर खरीद या बेच सकते हैं। और आप जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसमें आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड को खरीद या बेच सकते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है स्टॉक मार्केट में भी घुसने का और डीमैट अकाउंट भी खुलवाने का, क्योंकि आपको बहुत कम चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं और आज के टाइम में इन्वेस्टिंग बहुत इजी हो गया है। जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग भी काफ़ी आसान है। आप यहाँ बस अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर डालिए, जीरोधा की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपका अकाउंट खोल देगी। आप अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। ई-केवाईसी हो जाने के बाद आपको अलग अलग चीज़ों के लिए बार बार ई-केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं रहती है, और इसी केवाईसी की मदद से आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। आपको बस पावर ऑफ अटॉर्नी की फिजिकल कॉपी कुरियर के थ्रू जीरोधा के हेड ऑफिस भेजना होता है, और उसके लिए भी जीरोधा की टीम आपको गाइड कर देती है जब भी आप अकाउंट ओपन कराते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो से आप सीख पाए होंगे कि कैसे सही ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने से आप बहुत सारा ब्रोकरेज चार्जेस सेव कर पाएंगे। ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोलना है, शेयर्स की बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग फॉर फ्यूचर अर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।